हम लोग कल पढ़े थे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है या फिर बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर क्या है, इस चीज़ को जाने। द्विघात समीकरण क्या है? तो भाई द्विघात समीकरण एक चर वाले बहुपद, एक चर के साथ ऐसा व्यंजक जिस पर पावर क्या हो, 2 हो, या फिर जिसका पावर धनात्मक में हो, उसको आप बहुपद कहते हैं। और वही बहुपद को अगर 0 के बराबर कर देते हैं तो फिर क्या कहलाने लगता है? द्विघात समीकरण। और फिर बताए थे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप कैसा होता है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है ना। उसके बाद फिर हम पढ़ें कि द्विघात समीकरण कितना तरह का होता है। द्विघात समीकरण कितना तरह का होता है, तो हम लोग 2 तरह का द्विघात समीकरण को जाने। एक द्विघात समीकरण का नाम था शुद्ध द्विघात समीकरण। एक समीकरण का नाम था शुद्ध द्विघात समीकरण, कल के क्लास में हुआ था। तो शुद्ध द्विघात समीकरण वैसे समीकरण को कहा जाता है जिसमें चर x पर, यानी कि आपको व्यंजक दिया रहेगा, चर x पर आपको खाली 2 पावर देखने को मिलेगा, उसको क्या कहिएगा? द्विघात समीकरण का शुद्ध रूप, शुद्ध द्विघात समीकरण। और मिश्रित द्विघात समीकरण क्या होता है? तो मिश्रित द्विघात समीकरण जिसमें चर x पर क्या पावर हो, 2 भी पावर मिले और एक भी पावर देखने को मिले। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे, पहले सेशन में द्विघात समीकरण के। उसके बाद था द्विघात समीकरण का शुद्ध द्विघात समीकरण का हल निकालना। शुद्ध द्विघात समीकरण का हम लोग हल निकालने के लिए सीखे थे। पहला था आपका कौन विधि? वर्गमूल विधि। ठीक है, वर्गमूल आप क्या करते हैं, वर्ग को उधर भेजते थे और उसके बाद आप क्या करते हैं, वर्गमूल विधि। और दूसरा क्या था? गुणनखंड विधि। तो शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने का 2 तरीका था, वर्गमूल विधि और शुद्ध बोल रहे हैं गुणनखंड विधि। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे मिश्रित द्विघात समीकरण का हल निकालने पर प्रश्न। तो मिश्रित द्विघात समीकरण को भी 2 तरीके से निकाला जाता है, पहला गुणनखंड विधि, दूसरा होता है वर्ग पूरा करके। कौन पूरा करके? वर्ग पूरा करके हल निकालने पर, हल निकालने के लिए बताना है आपको आज। चलिए आइए हम लोग सीखते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन लेकर के हम लोग समझते हैं। अच्छा, द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण का कल बताए थे रूप कैसा होता है, ax² प्लस c बराबर 0। और मिश्रित द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, यही होता है। अब आपको बोलेगा, ऐसे दे देगा, एक ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव है, किसी तरीके से भी आपको पूछ सकता है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, b बराबर नॉट 0। ax² ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, देखिए, प्लस c बराबर 0 और b बराबर नॉट 0। यहाँ पे बोल रहा है b बराबर 0, यहाँ पे बोल रहा है b बराबर नॉट 0। ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए, ये दे सकता है, ये दे सकता है, और पूछेगा कि बताइए ये कैसा द्विघात समीकरण है और ये कैसा द्विघात समीकरण है, बताइए। ये शुद्ध द्विघात समीकरण हो गया। ये कैसे पता चला? पता ये चल रहा है कि b बराबर 0, अगर b बराबर 0 होगा तो b वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो बचेगा ax² प्लस c बराबर 0। ऐसा तो शुद्ध द्विघात समीकरण होता है। पर यहाँ पे क्या है, b बराबर नॉट 0, यानी कि b का टर्म यहाँ पर रहेगा। जब b का टर्म रहेगा तो x पर पावर 1 वाला टर्म रह जाएगा और x पर पावर 2 वाला भी टर्म रह जाएगा। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव का मेन चीज हो गया कि आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला, छोटा सा बात था, खत्म। आगे आइए। यही नहीं बताते तो हल्का सा भारी लगता है एग्जाम में पहुंचने के बाद कि क्या दे दिया। 2x² प्लस 5x माइनस 3, ये अभी आपका व्यंजक, इसको कह सकते हैं। हाँ, इसको आप एक चर के साथ धनात्मक व्यंजक कह सकते हैं। क्या इसको आप बहुपद कह सकते हैं? तो हाँ कह सकते हैं, क्योंकि एक चर के साथ धनात्मक है तो इसको क्या कहिएगा, बहुपद। अगर इसको हम 0 के बराबर कर देंगे तो क्या कहलाना शुरू होगा, द्विघात समीकरण, 2 घात वाला समीकरण। अब बोलेगा कि इसका हल निकालिए। अच्छा, ये भी बात है कि 2 द्विघात समीकरण का हल निकालिए, चाहे बहुपद का शून्यक निकालिए, बात तो दोनों एक ही है। कल बताए थे कि आप द्विघात समीकरण का हल निकालिए, वही चीज है जो बहुपद का शून्यक है। तो आप बहुपद का शून्यक भी बराबर 0 समीकरण में बदल करके निकालते हैं। इसका 2 तरीका हम बता रहे हैं। पहला तरीका क्या था आपका हल निकालने का? पहला तरीका था गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और दूसरा था वर्ग पूरा करके हल निकालने पर विधि। ठीक है, क्लियर? जो वर्ग पूरा करके हल निकालने का तरीका यहीं के वैज्ञानिक किसने बताया था? श्रीधाराचार्य। क्या लिखा हुआ है देखो तो, श्रीधाराचार्य। ठीक है,
इस वैज्ञानिक ने बताया था, तो इसका नियम आपको श्रीधाचार्य भी कहा जाता है, या फिर वर्ग पूरा करके हल करने पर प्रश्न भी बताया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहले इसको हम गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। गुणनखंड विधि में क्या कहा गया कि गुणनखंड विधि में बीच वाले टर्म को दो भागों में बांटा जाता है। ऐसा बांटा जाता है कि ये अंतिम और लास्ट का गुणनफल आ जाए, अंतिम और लास्ट का गुणनफल आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए, 5x आ जाए। इस तरह से तोड़ा जाता है। पर ये गुणनखंड विधि यानी कि बीच वाले को दो भाग में तोड़ने का हर क्वेश्चन में संभव नहीं है। आप हर क्वेश्चन में बीच वाले को दो भाग में नहीं तोड़ सकते हैं। यही जो जिसको आप नहीं तोड़ सकते हैं उसी के लिए क्या बनाया गया, श्रीधाचार्य विधि, या फिर वर्ग पूरा करके हल निकालने वाला विधि। तो पहले गुणनखंड विधि निकाल लेते हैं 5x से। 5x को तोड़िए इस तरह से कि 6x स्क्वायर आ जाए। तो हाँ, तोड़ सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 3 बराबर, ऐसा आप तोड़ सकते हैं। इसके पास भी 2x, इसके पास भी 2x, 2x को क्या करेंगे, कॉमन किए, तो यहाँ पे बचा x प्लस यहाँ पे बचेगा क्या चीज, 3, यहाँ भी माइनस बोले दे दे, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, कुछ ना तो 1 निकालेंगे। कुछ नहीं दिखेगा आपको निकालने के लिए, तो आप क्या निकालिएगा, सब में 1 है तो 1 निकाल लिए। तो x प्लस क्या बचा, 3 बराबर 0। तो 2x माइनस 1 एक बार ऐसे हो गया और x प्लस 3 बराबर 0। आप एक बार कहिएगा 2x माइनस 1 बराबर 0, ये गुणनखंड को एक बार कहिएगा x प्लस 3 बराबर भी 0। तो x का मान एक बार, x का हल निकल के आवेगा 1/2 और x का हल निकल के आवेगा एक बार -3। यानी कि इस समीकरण का हल है x 1/2 और x बराबर -3। अगर बहुपद में बात किया जाता तो ये बहुपद का क्या होता, शून्यक होता है ना। अभी हम द्विघात समीकरण का बात करें तो द्विघात पे ज़्यादा खास बात रखेंगे। क्लियर है। अब हम लोग जानेंगे वर्ग पूरा करके हल निकालने का विधि। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, मिटार देते हैं। देखिए क्या बोला, वर्ग पूरा करके द्विघात समीकरण का हल निकालना। ठीक है, वर्ग पूरा करके द्विघात समीकरण का हल निकालना। इसी नियम का एक दूसरा भी नाम है, चूंकि इस नियम को किसने दिया था, श्रीधाचार्य ने दिया था, यहीं के वैज्ञानिक यानी भारत के थे। इसी नियम का दूसरा नाम श्रीधाचार्य विधि है। आपको कह सकता है कि श्रीधाचार्य विधि से अशुद्ध समीकरण या फिर बोलेगा मिश्रित समीकरण का हल निकालने के लिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, मिश्रित समीकरण का रूप कैसा होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अच्छा, ये क्या होगा, a b c, ये कोई संख्या ही ना होगा, तो आप यहाँ पर ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि a b c वास्तविक संख्या है, ऐसा लिख सकते हैं। वास्तविक संख्या में कि ऐसा संख्या यहाँ पे नहीं है कि जो दुनिया में है, ये नहीं, इमेजिनरी संख्या नहीं है, यहाँ पे क्या वास्तविक संख्या मौजूद है। क्लियर। हम इसको अज्ञात इसलिए रखे हैं कि हम हमेशा बोलते हैं कि अज्ञात चीज़ से क्या निकल के आता है, फॉर्मूला, और ज्ञात चीज़ से तो आंसर निकलता है। तो हम अज्ञात चीज़ से फॉर्मूला लिखा हुआ क्या, वर्ग पूरा करके, क्या पूरा करके, वर्ग पूरा करके। यानी कि आपको इसमें यही मकसद होना चाहिए कि आप इसको वर्ग के रूप में, होल स्क्वायर के रूप में पूरे को बदल करके आप इसको बनाइए। पहला मकसद क्या होना चाहिए इसका, होल के रूप में बदल करके बनाना है। ठीक है, अब गौर कीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, होल ए, देखिए यहाँ भी प्लस, यानी समझ में आ रहा है कि सब तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठेगा। ठीक है, ना समझ में आ रहा था आपको ये दिमाग में बैठाना है कि यहाँ पर क्या चीज़ बैठेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठना है। ठीक है, तो ये a स्क्वायर तो है, ये जो a है ये एक्स्ट्रा है, ये a हट जाए तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि a से दोनों तरफ भाग देने पर, a से दोनों तरफ भाग देने पर, तो a से दोनों तरफ भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, bx बटे a प्लस c बटे a बराबर 0। आप इधर भी भाग दिए, गौर कीजिए, दिखाते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। आप क्या कह रहे हैं कि a से दोनों तरफ भाग देने पर, a से दोनों तरफ, मकसद क्या होना चाहिए कि इसको स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में बदले। कोई भी क्वेश्चन आवे, इसी को कहें वर्ग पूरा करके द्विघात समीकरण का हल निकालना। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, तो आपको मकसद हुआ कि x स्क्वायर, a को तो कम से कम स्क्वायर मिल रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर तो कम से कम मिला, b स्क्वायर मत रहे, कम से कम a स्क्वायर तो देखने को मिला। ठीक है, तो a स्क्वायर आपको देखने को मिला, ऊपर से a ही दिक्कत दे रहा था, a को क्या बोलेंगे कि a से भाग दे दिए, इधर भी भाग दे दिए और फिर इधर भी भाग दे दिए, क्या दिक्कत हुआ। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर, ये हो गया b बटे a x प्लस सी बटे a बराबर 0 बटे, ये 0 कहते हैं डायरेक्ट। अब फॉर्मूला को एक बार यहाँ पर लिख लेना और थोड़ा सा इसी में बैठाने की कोशिश करना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a स्क्वायर दिख रहा है, b स्क्वायर नहीं दिख पा रहा। b स्क्वायर से पहले हम देख लेते हैं क्या ab हमको दिख रहा है, ab। ठीक है, a आप किसको माने, x को, क्या a कहीं पे दिख रहा है, a वाला एक और टर्म, a वाला एक और टर्म ये है,
एक ए वाला एक और टर्म ये है, यानी कि बी बनने लायक ये चीज़ है, बी बनने लायक ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो आप क्या बनाना चाहिएगा, बी। बी आप किसको बना सकते हैं, इसको। चलिए अब दोनों तरफ क्या कीजिएगा, आप बोलिएगा दोनों तरफ क्या जोड़ने पर, इसको बी बटे ए का, 1 मिनट रुकिए, 2 मिनट। देखिए और क्या करना है आपको, इधर एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे एक्स प्लस सी बटे ए बराबर क्या, कि ध्यान देना है बस, खाली आपको यहाँ बैठाने की कोशिश करना है 2ab। तो आप इसको 2ab के रूप में देखना चाह रहे हैं, इसको क्या देखना चाह रहे हैं, 2, इसको बाद में भी जोड़ेंगे। देखिए क्या जोड़ना है ये बता रहे हैं, आप इसको 2ab के रूप में देख रहे हैं, तो इसमें आप क्या देखिएगा कि यहाँ पर बी ए तो ठीक था है, आप इसको बी बनाना चाहते हैं, ठीक है बी बना देंगे, पर यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा था। आप क्या कीजिएगा, 2 अपने मन से यहाँ पे लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा, 2 अपने मन से लगाएं तो नीचे भी क्या लगाना पड़ेगा, नीचे भी 2 लगाना पड़ेगा। यानी कि अब इसको आप किस तरह से रूप में देख रहे हैं, 2 इंटू बी बटे 2a इंटू एक्स प्लस सी बटे ए बराबर 0। क्या क्वेश्चन में हम बदलाव किए हैं, क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ 2 खाली अपने मन से ऊपर दिए तो नीचे भी हम 2 दे दिए, आगे चल के क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर आपको दिख रहा है, 2 ए स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर दिखा और 2a यहाँ x के रूप में है और b आपका ये पूरा होगा, क्या होगा, b आपके ये पूरा होगा। अगर इसमें बी स्क्वायर मिल जाता है, बी स्क्वायर का मतलब b बटे 2 का होल स्क्वायर मिल जाता तो आप क्या कहते हैं, उसको होल स्क्वायर में बैठा देते हैं। तो यहाँ पर b बटे 2a का होल स्क्वायर नहीं है, तो क्या कीजिएगा, इधर अपने मन से जोड़िएगा, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मन से जोड़ना पड़ेगा। ये फॉर्मूला बनाना है ना, भी समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, आप क्या बोलिएगा, इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में बैठाना चाह रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab आपको दिख रहा था, लेकिन बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, बी तो आप इसको माने, इस चीज़ को बी माने, तो बी स्क्वायर यानी कि बी बटे 2a का होल स्क्वायर आपको नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, अपने मन से बोलिएगा कि दोनों तरफ क्या जोड़ने पर, बी बटे 2a का होल स्क्वायर, इधर भी क्या कीजिएगा, बी बटे 2a का होल स्क्वायर जोड़िएगा। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये तीनों चीज़ मिल करके क्या बना देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो क्या कर दीजिएगा आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार और शुद्ध रूप से लिख देते हैं, 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बटे 2a इंटू एक्स बराबर आप इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर माइनस सी बटे, इतना चीज़ मिल करके आपका क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो x प्लस बी बटे 2a का क्या कह दीजिएगा, होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4, इसको एलसीएम ले लीजिए, क्या कर लेना है, एलसीएम ले लीजिए। अच्छा इसका एलसीएम लीजिए, क्या बनेगा इसका एलसीएम, 4a, ठीक है, 4a स्क्वायर, क्लियर है। 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर काटेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काटेंगे तो क्या आएगा, 4ac, क्लियर है ना। ठीक, x प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर ये था, और बराबर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर, यही ना है। अब ये स्क्वायर को हम उधर भेजते हैं, तो x प्लस बी बटे 2a बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a का स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए x का मान आपको निकालना है, तो x बराबर आप क्या कहिए, प्लस माइनस में होगा ना, 2 मान में ना, रूट उधर जैसे ये क्या होगा, प्लस माइनस, आप क्या कहिएगा, इधर जाकर के क्या हो जाएगा, ये माइनस में उधर हो जाएगा, माइनस बी बटे 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर, x बराबर आप माइनस बी बटे 2a कहिएगा प्लस माइनस, ये रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा, पर नीचे का रूट टूट जाएगा, क्योंकि 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, और a स्क्वायर का रूट a होता है। अब गौर कीजिए, दोनों का 2a 2 है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, 2a लिख देंगे, 2a से 2a कटेगा तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका क्या निकल के आ गया, इसका आप हल निकालिए, या फिर बोला जाता है मूल, द्विघात समीकरण का मूल्य निकालिए, या फिर बोलेगा द्विघात समीकरण का हल निकालिए। यही क्या आपका द्विघात समीकरण का हल निकल गया। द्विघात समीकरण में कितना हल निकलता है, 2 हल, यहाँ पर भी तो 2 हल निकला है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2, एक बार माइनस में है, यानी कि माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2, और एक बार माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2, क्लियर है। एक बार और फिर से समझिए, वर्ग पूरा करके द्विघात समीकरण का हल निकालना, इसी नियम का दूसरा नाम है श्रीधाचार्य विधि। ये फॉर्मूला निकालने का दम किसमें था, श्रीधाचार्य द्वारा। तो आपको वर्ग पूरा करके बोल रहा है, तो आपको दिमाग लगाना है इतना ही बस, कि आपको स्क्वायर के रूप में बना देना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसको कहीं ना कहीं स्थापित करना है।
तो आपका ये मूल रूप होता है, इसका मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का। अब आप इसको वर्ग में बदलना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो हम देखें कि ये ए स्क्वायर बन सकता है। अगर इसमें ए ना रहे तो हम इसको क्या किए, दोनों तरफ इधर ए से भाग देना चाह रहे थे तो मजबूरन हमको उधर भाग देना पड़ा, इसलिए हम बोलें कि दोनों तरफ ए से भाग देने पर, दोनों तरफ ए से भाग दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे इंटू एक्स प्लस सी बटे ए बराबर 0। फिर हम फॉर्मूला को देखते हैं कि फॉर्मूला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो ए स्क्वायर मिल रहा है आपको एक्स स्क्वायर के रूप में, बी स्क्वायर तो कहीं नहीं दिख रहा, क्या 2a भी दिख रहा है, तो टू नहीं दिख रहा है पर ए बी वाला टर्म हमको दिख रहा है, तो a यहाँ x था यहाँ b बटे a था, तो 2 नहीं दिख रहा था तो बोले 2 यहाँ भी गुना किए और 2 यहाँ भी गुना कर दिए। जैसे ही 2 यहाँ गुना किए यहाँ गुना किए तो ये a और ये b का रूप का हो गया, तो बोले b का रूप का, तो b स्क्वायर हमको नहीं मिल रहा है तो b स्क्वायर क्या किया, b बटे 2a का होल स्क्वायर इधर भी जोड़े और इधर भी जोड़ दिया। ऐसा करने से क्या रहा, समीकरण संतुष्ट रहा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इतना सारा चीज आपको मिल करके a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब बराबर ये क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर। बाकी इसको रोकें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर था बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a का होल स्क्वायर था। ये ए प्लस बी रोकें, स्क्वायर को उधर भेजें तो स्क्वायर के उधर जैसे ही गया प्लस माइनस रूट अंडर में बदल गया, तो एक्स को रोकें और बी क्या भेज दिए, बी इधर प्लस में था इधर के माइनस बी बटे 2a हो गया प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो एक्स बराबर क्या हो गया माइनस बी बटे 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे ये 4 का रूट 2 हो गया और a का रूट a हो गया, तो एक्स बराबर आप क्या कहिएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ऐसा करने से आपको द्विघात समीकरण का दो मूल या फिर बोले तो द्विघात समीकरण का दो हल निकालने के लिए आपको आ गया। आप अगर बहुत भारी क्वेश्चन है जिसका आप गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं तो द्विघात समीकरण का मूल निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, यही है, बी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। क्लियर है। यहाँ पे क्या लिख दिया हम लास्ट में पूरा कैलकुलेशन के साथ कि द्विघात समीकरण का मूल निकालने का श्रीधाचार्य फॉर्मूला या फिर आप इसको द्विघात समीकरण निकालने का मूल निकालने का फॉर्मूला भी कह सकते हैं। ये मिक्स है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इसी में दो फॉर्मूला है, एक बार प्लस वाले के साथ एक बार माइनस वाले के साथ। अब देखेंगे कि ये b क्या है, ये 4a क्या है, c क्या है, a क्या है। तो यहाँ पर जो आप जान रहे हैं कि ये कहाँ से आता है, आपका द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कहीं भी आपको अगर इस फॉर्मूला में a दिख रहा है यानी कि a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका a हो गया। दूसरा में कहीं भी आपको b दिख रहा है, b यहाँ b दिख रहा है, यहाँ b दिख रहा है, यानी कि b क्या आपका x का गुणांक, किसका है, x का गुणांक b हो गया। c है, c क्या है आपका बता सकते हैं, अचर पद, c हमारा क्या हो गया, अचर पद। ठीक है, यानी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन देता है जैसे कि हम देते हैं अगला बना के दिखाते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको तो हम गुणनखंड विधि, इसी क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से बनाए थे। अब इसको क्या बनाएंगे, श्रीधाचार्य विधि या फिर वर्ग करके बनाने पर देखते हैं। क्वेश्चन देखिए कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0 को वर्ग पूरा करके, क्या पूरा करके, वर्ग पूरा करके बनाने पर बनाना है आपको। सबसे पहले हम फॉर्मूला नहीं लगावेंगे, आप फॉर्मूला को एक्सेप्शन में अलग में रखिए, ठीक है, एग्जाम के लिए, पर यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे फॉर्मूला सिद्ध किए उसी तरीके से आपको बनाना है। जितना भी किताब बनाना है सबसे पहले इस विधि को बनाना है। कभी बोले श्रीधाचार्य विधि तो आप वर्ग करके बनाइएगा, उसके बाद फॉर्मूला रख करके दूसरा मर्तबा बनाइएगा। चलिए, आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, आप 2 से क्या कर दीजिएगा, इसको भाग दीजिएगा, लिख दीजिएगा आप स्पेशल में कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। चलो हम भी लिखे देते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देंगे, इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बटे 2x हो गया माइनस 3 बराबर 0 बटे 2 क्या हो गया, 0 हो गया। 3/2 यहाँ भी हो जाएगा, 2 से भाग दिए तब। अब देखिए फॉर्मूला आप यहाँ बगल में लिख लीजिए, क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मिला, अब 2ab खोजने का कोशिश करते हैं। 2a वाला टर्म कहीं और दिखना चाहिए, है ना, a आपको पता, चूंकि आपको a पता है इसलिए आप उसको कहीं और देखना चाह रहे हैं। इसमें दिख रहा है a वाला टर्म, यानी कि जो बचा हुआ चीज है वो b बनने लायक है, b बनने लायक है, पर आपको 2 भी तो चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को गुना करेंगे। जब ऊपर अपने मन से 2 गुना किए हैं तो नीचे भी अपने मन से 2 गुना करना पड़ेगा। अब इसको देखिए, तो ध्यान दीजिए, बात मत कीजिए, क्या हो जाएगा, ऊपर 2 × 5 बटे 4x माइनस 3/2 बराबर 0। गौर कीजिए, a स्क्वायर देखने को मिल गया आपको, ठीक है, 2 × a मिला, 2 × a मिल गया। अब b कहीं ना कहीं e बन सकता है, b स्क्वायर आपको कहीं नहीं देखने को मिल रहा है, तो आप क्या कहिएगा कि b स्क्वायर अपने मन से b इसको मान लीजिएगा, b स्क्वायर, इधर भी b स्क्वायर करने पर बोलिएगा कि इधर भी हम b स्क्वायर जोड़ देते हैं, 5/4 का स्क्वायर, चूंकि आपको स्क्वायर में लाना है b स्क्वायर,
इसलिए हम बोले 5/4 का इधर भी स्क्वायर जोड़ने पर और 5/4 का स्क्वायर इधर भी जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने से क्या होता है, समीकरण संतुष्ट हो जाता है। इतना सा मिल करके आपको क्या बन गया, a + b का होल स्क्वायर, यानी कि x + 5/4 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 25/16 और -3/2 उधर जाकर के +3/2 में हो गया। अब कह सकते हैं x + 5/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसका एलसीएम 16, 25, 2 × 16 8 × 24, ठीक है। x + 5/4 का होल स्क्वायर, 25 और 24 कितना हो जाएगा, 49, 49/16। आप x + 5/4 आपके पास ठीक था, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो √49/16 हो जाएगा। आगे x + 5/4 था और ये 49 का √7 होता है और 16 का √4 होता है, तो 7/4। तो x बराबर 7/4, 5/4 को भी उधर भेज दिया तो 5/4 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, 4, 7 में से 5 गया तो 2, यानी कि x का एक मान क्या आया, 1/2। आप गौर कीजिए उधर भेजे थे तो एक बार प्लस और एक बार माइनस में, तो आप गौर कीजिए यहाँ पे फिर से मिटाते हैं, एक बार प्लस में निकलेगा, एक बार प्लस में निकलेगा 7/4, एक बार माइनस में निकलेगा। तो प्लस वाला तो हम 7/4 ले लिए, एक बार ले लेते हैं माइनस वाला, तो -7/4 -5/4, तो x बराबर क्या हो गया, 7, 5, 12 -12/4, यानी कि दूसरे का क्या आया, -3। गौर कीजिए वहाँ भी क्या आया था, 1/2 और -3 आया था, और यहाँ भी 1/2 -3 आया। ये क्या है, वर्ग पूरा करके। अब फरमावेगा वर्ग पूरा करके तो आपको ऐसे बनाना है, पर बोलेगा सीधाचार्य नियम, तब आपको क्या कर देना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। चलिए आप निकालना चाह रहे हैं इसका मूल, तो हम जानते हैं कि x बराबर -b प्लस -√4a² 4b² - 4ac, b² - 4ac बटे क्या होता है, 2a होता है। तो x, अब बोलिएगा b क्या है, b² 4ac क्या है, a क्या है, बता चुके हैं कि आपका x का गुणांक, x² का क्या होता है, गुना। बोलिएगा इसको देख लीजिए, बोले कुछ होना है, इसलिए ध्यान देना आप समीकरण को, चूंकि आप नियम लगा या आप बनाए हैं वर्ग पूरा करने के लिए ऐसा किया है, पर आपका मेन समीकरण क्या है, ये है, तो इस पर जाएंगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर लिख लेंगे छोटा सा रूप में, a मेरा कितना है, 2 है, b कितना है, +5 है, और c कितना है, -3 है, यहाँ पर रख देंगे। तो -b प्लस माइनस, तो एक बार प्लस ले लेते हैं, बाद में माइनस ले लेंगे, प्लस √b कितना है, b 5 हो गया, b² कितना हो जाएगा, 5 -4 हो गया, a कितना है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और c कितना हो गया, 4 तिया 12, -12 और +12 माइनस लिखिए देते हैं जी, गौर करो, 4 गुने a कितना है, 2, और c कितना है, -3, इसको हमेशा ऐसे करके रखना है, ठीक है। अब बटे 2a, 2 × a का मान है 2, तो x बराबर क्या हो गया, -5 प्लस √25 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, -24 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +24/4, तो x बराबर क्या हो गया, -5, ये क्या हो जाएगा, 25 और 24 49, 49 का √7, और 7 में से 5 गया तो 2, और 2 बटे क्या हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2, और 2/4, 2/4 का मतलब 1/2। एक बार आप प्लस में लिए थे तब ये आया, अब माइनस में ले लेते हैं, -5 -√25 प्लस 24 बटे क्या हो जाएगा, 4, तो माइनस x बराबर दूसरा क्या निकलेगा, 7, 25 और 24 49, 49 का √7 -7 और -5 क्या हो गया, -12, -12/4 बराबर क्या हो गया, -3, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, सीधाचार्य नियम हो गया। क्लियर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अरे सामने बोल के देखिए, सामने। कल हम लोग पढ़े थे द्विघात समीकरण का पूरा, हम लोग क्या पढ़ लिए थे, थ्योरी पढ़ लिए थे। आज हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण से रिलेटेड एग्जाम्पल, जितना भी एग्जाम्पल है क्लियर करते हैं आज, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन लिखते हैं पहले। देखिए काफ़ी आसान एग्जाम्पल बोल रहा है कि निम्नांकित में से कौन द्विघात समीकरण है, यानी कि नीचे में जो अंकित किया हुआ है, नीचे में जो अंकित किया हुआ क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण अगर ऐसा दिखता है कोई ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का, हम कैसा बोलते हैं कि अगर हमको ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का दिख जाए, चाहे ये क्वेश्चन दिख जाए, चाहे ये क्वेश्चन दिख जाए, जो क्वेश्चन दिखेगा इस रूप का बोलेंगे वही क्या है, द्विघात समीकरण है। चलिए इसको हल करते हैं, हल करने पर ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है, देखते हैं। x को x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x², x को 2 में गुना करेंगे तो -2x, +1 को x में गुना किए तो +x, +1 को -2 में गुना किए तो -2, बराबर x को x में गुना किए तो x², ठीक है। x को 5 में गुना किए तो 5x, -1 को x में गुना किए तो -x, और -1 को 5 में गुना किए तो -5। गौर कीजिए x² तो अभी कट गया, x² बचा कहाँ, दो घात वाला चीज बचा कहाँ, दो घात वाला चर बचा,
दो घात वाला चर तो खत्म हो गया, यानी यहीं से पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि स्क्वायर वाला चीज़ें खत्म हो गया, तो कहाँ से आएगा? तो आप कहिएगा इसको कि द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर हो गया? इसको देखते हैं, इसको हल कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर -2 को 3 से गुना करेंगे तो -6, -2 को -x से गुना करेंगे तो +2x, 2x से 2x आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया? तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बराबर -6। आप इसको ऐसा कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0। अब बोलिएगा क्या ये द्विघात समीकरण है? तो हाँ, ये द्विघात समीकरण है। इस रूप में आप इसको ला सकते हैं। देखिए कैसे ला सकते हैं, हम पहले ही बता दिए थे ये कैसा है, शुद्ध द्विघात समीकरण है। इसमें b वाला टर्म में क्या होया हुआ है? 0 होया हुआ है। चलिए इसको आप इस रूप में ला सकते हैं। आप यहाँ पर 1 देख सकते हैं, 1 गुने एक्स स्क्वायर, हाँ तो 1 गुने एक्स स्क्वायर कह सकते हैं। और यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? 0 गुने x प्लस सी बराबर 0। अब बोलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म ना था, एक्स स्क्वायर वाला टर्म ना था तो आप एक्स स्क्वायर वाला टर्म दे देते हैं। पर बाबू एक्स स्क्वायर वाला टर्म देते हैं तो इसका टर्म का मान हो रहा है नहीं, तो यहाँ पर भी टर्म का मान नहीं होता। जैसे ही एक्स स्क्वायर के टर्म का मान नहीं होता तो फिर द्विघात होता कहाँ? एक्स स्क्वायर का मान नहीं होता तो द्विघात कहाँ से होता? क्लियर है? तो आपका क्या हो गया? इस फॉर्म में आपका आ गया, यानी कि ये क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नांकित में से द्विघात समीकरण आपका दूसरा नंबर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल्य 2 है? यानी कि इसका एक मान यानी कि हल 2 है। हल कैसे निकलता है? द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकलता है? हम लोग जानते हैं, गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं या फिर श्रीधाचार्य नियम जो कल आपको बताया गया था, श्रीधाचार्य नियम। चलिए देखिए कैसे निकलेगा। आप इसका गुणनखंड कीजिए, 3x को क्या कीजिएगा? बीच वाले को 2 भाग में तोड़िएगा। माइनस आप किस रूप में तोड़ सकते हैं? 2x स्क्वायर लाना तो -2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। ये तोड़ने वाला नियम तो भाई आपको 8वां में सीखे पड़ेगा। ठीक है, आप x को कॉमन कीजिएगा, यहाँ भी x यहाँ भी x कॉमन तो x -2 -1 यहाँ है। ठीक है, -1 कॉमन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ x बचेगा और यहाँ -2 बराबर 0। x -1 एक साथ हो गया और x -2 एक साथ बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया? एक बार 1 और x बराबर क्या हो गया? एक बार 2। क्या वही तो पूछ रहा है, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि इसका एक मूल द्विघात समीकरण के हल को खास तौर पे मूल कहा जाता है। क्या 2 है? तो हाँ, इसका एक मूल 2 है। बोल दीजिएगा हाँ है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय है? तो कह दें कि समीकरण के मूल को ही क्या कहा जाता है? हल समुच्चय कहा जाता है। समीकरण के मूल को ही क्या कहा जाता है? हल समुच्चय। हल समुच्चय का मतलब द्विघात समीकरण का कितना हल होता है? तो 2 हल होता है। तो वही बोल रहा है कि इसका जो कौन सा इस समीकरण का कौन सा हल परिवार है। समुच्चय का मतलब हम परिवार बोले थे ठेठ में, तो हल कौन सा पारिवारिक जो परिवार दिया हुआ है इतना सारा, कौन सा परिवार हल है इसका? तो बताइए, ये है कि ये हल है, ये हल है, ये हल है, परिवार दिया हुआ ना, -1/2 2/3 ये दिया हुआ है। तो आपको निकालना है कि इसका हल क्या होगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है? समीकरण को हल करना पड़ेगा। 2x प्लस 1 3x माइनस 2 बराबर क्या हो गया? 0। अब इसको हल कीजिए, 2 को 3 से गुना किए तो 6 और x स्क्वायर, 2 को 2 से गुना किए तो -4 और x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। अब इसको तोड़ना है, तोड़िए तो 6 दूनी 12, 6 दूनी क्या है? 12। क्या टूटेगा? तोड़ के देखिए तो 6 दूनी 12, 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक है, पहली में टूटा हुआ है, काज टूटा हुआ, ये टूटा हुआ है गुणनखंड। तो आपको क्या कर लेना है? इसको मिटा लीजिए। पहली गुणनखंड के रूप में क्या होया हुआ है? टूटा हुआ। हम इसको बना दिए, बताइए। एक बार ये इसके बराबर 0 हो गया, 2x प्लस 1 बराबर 0। एक बार आप कह सकते हैं 3x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया? -1/2 और x बराबर क्या हो गया? 2/3। कौन सा परिवार वाला हल है? ये परिवार का है। या -1/2 2/3 है, ये तो गलत है, माइनस नहीं लगा हुआ इसमें। -1/2 2/3, -1/2 -2/3 नहीं, +2/3। ये अटपटाहा आदमी लिखे से 2, देखो 2 छोड़ दिया, ऊपर नीचे कर दी से, एकदम उल्टे कर दी से। इसको ऊपर कर दी से, इसको भी ऊपर कर दी से। ये कोई उल्टा आदमी होगा। ये क्या आपका -1/2 और 2/3, ये बिल्कुल सैफ की तरह होगा, ये पूरा खुश। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है, वर्ग पूरा करके हल करें। 8x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 15 बराबर 0। वर्ग पूरा करके हल करना है। आपको वर्ग बनाने पर ध्यान देना है। ठीक है, हम कल बताए थे कैसे बनाया जाता है वर्ग। आपको क्या करना, 8x स्क्वायर माइनस, कल थ्योरी था पूरा, कल थ्योरी देख लीजिएगा पूरा, तब समझ में आएगा। देखिए आप इसको क्या बनाना चाह रहे हैं? स्क्वायर, कल बेहतरीन से बताया गया।
आप 8 से क्या कीजिएगा, दोनों तरफ भागा। 8 यहाँ पर से हटाना चाह रहे हैं तो हटा कैसे सकते हैं, जब यहाँ पर से 8 आप क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा। जब इसमें खास भाग दीजिएगा तो सब में आपको देना पड़ेगा, ऐसे खास हम इसमें कैसे भाग दे दें, ठीक है। तो सब में इधर भाग दीजिएगा तो उधर भी आपको भाग करना पड़ेगा। इस हिसाब से आपका एक्स स्क्वायर माइनस 14/8 एक्स, क्लियर, माइनस 15/8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। रुकिए पानी पीने दीजिए। चलो देखो, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 14/8 इंटू एक्स माइनस 15/8। आप इसको क्या बनाना चाह रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में आप इसको ढालना चाह रहे हैं। ए स्क्वायर वाला टर्म आपको दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस है तो यह अब जो बनेगा माइनस 2ab तक बनेगा, और प्लस वाला गया तब क्या बनेगा, माइनस 2ab पे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे बैठाना पड़ेगा, क्लियर है। तो आप देखिए 2ab, ए वाला चीज़ तो आपको दिख रहा है, चूंकि आप ए स्क्वायर इसको माने हैं तो ए वाला चीज़ तो यहाँ पे दिख रहा है, बी नहीं दिख रहा। 2 भी नहीं दिख रहा तो क्या करेंगे, 2 अपने मन से यहाँ पे लगाएंगे। 2 अपने मन से जब यहाँ पे लगाए तो नीचे भी आपको 2 लगाना पड़ा, ठीक है। अब गौर कीजिए, आप इसको शुद्ध रूप से लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 14 क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16x माइनस 15/8 बराबर 0। आप इसको काट सकते हैं, 2 सत्ते 14 और 2 अठी 16 है ना, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2 सत्ते 14 और 2 अठी 16। अब गौर कीजिए, ये 2 हो गया, ये a हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया। अब खाली आपको b स्क्वायर नहीं मिल रहा, यही तो आपका b है, तो b स्क्वायर इधर भी जोड़ देंगे और इधर भी जोड़ देंगे। तो लिखिए 7/8, दोनों 7/8 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ने पर जोड़ दिए तो क्या हो गया 7/8 का। अब इतना देखिए, इतना क्या हो जाएगा आपका, a माइनस बी के होल स्क्वायर बैठ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, है ना। तो क्या बैठ जाएगा, x माइनस 7/8 का होल स्क्वायर, क्लियर है। बराबर 7 7 क्या हो जाएगा, 49/8 64 माइनस 15 उधर गया तो क्या हो गया 15/8 प्लस में, ठीक है। तो x माइनस 7/8 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 64, 49 माइनस 8 64, 15 कितना होता है 120। चलिए x माइनस 7/8 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 100 बराबर है, ठीक है, ये बराबर है 169 क्या हो जाएगा 64। इस स्क्वायर को उधर भेजिए तो x माइनस 7/8 बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 169/64, प्लस माइनस दोनों में। तो x माइनस 7/8 बराबर क्या हो जाएगा 169 का रूट 13 और 64 का रूट 8 होता है, प्लस माइनस दोनों में। तो एक बार x बराबर प्लस 13/8 ले लेते हैं, 13/8 माइनस 7/8 उधर गया तो क्या हो गया 7/8। तो 13 में से 7 गया तो कितना होता है 6/8, ठीक है। यानी कि एक मूल क्या हो गया 2 × 6 2 × 8 यानी कि 1/8। कहाँ प्लस, वो ये प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस में उधर गया तो क्या हो गया प्लस में हो गया। 7 से कितना हो गया 20, 20/8 कितना हो गया 4 × 5 = 20 और 4 दूनी 8 यानी कि 5/2 एक मान निकला। अब एक बार हम 13/8 माइनस में ले लेते हैं, बराबर माइनस 13/8 प्लस 7/8। 13 में से 7 जाएगा तो कितना होगा -6/8 यानी कि -2 माइनस 3/4। एक ये मूल हो गया और एक ये मूल हो गया, ठीक है। बोलेगा कि सीधा 4 नियम से बनावे तो क्या कर देना, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए क्या। अब देखिए इसी क्वेश्चन को बोल रहा है आपको कि सीधा 4 नियम से इसको बनाएं। तो हम जानते हैं कि इसको सबसे पहले क्या कर लेना है, ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 के रूप में ढाल लेना है। तो 8x स्क्वायर प्लस क्या कह सकते हैं -14x प्लस -15 बराबर 0। आप इसको a बोल सकते हैं, आप इसको b और इसको c कह सकते हैं। और सीधा 4 ये फॉर्मूला होता है x बराबर, एक फॉर्मूला होता है -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a और एक मूल निकालने के लिए होता है x बराबर -b माइनस, यहाँ देखिए प्लस और यहाँ क्या रहेगा -b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। आप b का मान रख दीजिए, a का मान रख दीजिए, सब चीज़ का मान रखिए तो जल्दी कैसे होगा देखिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा -b कितना है b -14 है तो -14, पहले वाला माइनस अलग है और -14 ये अलग है, प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि -14 का स्क्वायर। आपको 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, -14 का स्क्वायर या फिर 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, माइनस का माइनस 4 का 4, ए का नाम आपका 8 है और सी का नाम कितना है 15 है, -15। तो ए का नाम 8 और सी का नाम -15 है। जैसे ही बीच में ही माइनस आया, हम क्या लग दिए माइनस रख दिए, बटे क्या है 2a, 2 का 2, ए का नाम क्या है 8 है तो 8 यहाँ दे दिए। चलिए तो x बराबर क्या हो गया माइनस प्लस 14 प्लस क्या हो गया रूट अंडर 196, माइनस क्या होने वाला है प्लस। देखिए 8 चौके 32, 32 दें क्या कितना हो गया, इसको गुना कीजिए तो कितना रहा 15 चौके 60, ठीक है 15 चौके 60 और 8 छके 48, 480। तो 196 और 480 कितना होगा जोड़ी जल्दी सा
8 दूनी 16। तो x बराबर क्या हो गया 14 प्लस रूट अंडर, देखिए 480 और 100 580, 580 में 20 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 600 है ना, और 600 बचा 76 तो कितना हो गया 676 बटे क्या हो गया आपका 16। क्लियर है। तो x बराबर आपका 14, 676 जो होता है किसका स्क्वायर 26 का, 676 का रूट क्या होता है 26 होता है, 26 का स्क्वायर 676 और 676 का रूट 26 होता है बटे 16। तो x बराबर क्या हो गया 26 और 14 कितना हो गया 40/16, 40/16। आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि 8 × 40 और 8 दूनी 16। पिछले मरतबा भी आपका क्या आया था 5/2 आया था, इस बार भी एक क्वेश्चन 5/2 आया। अब देखिए एक बार यहाँ पे प्लस था, एक बार क्या रहेगा माइनस रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा माइनस। चलिए इसी को हल कर लीजिए। यहाँ पे क्या रह जाएगा 14 माइनस रूट अंडर -14 भी यहाँ पे लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं, रूट अंडर 196 प्लस 480/2a, 2a यानी कि 16 जो है, बस खाली यहाँ पे माइनस का अंतर रहेगा। क्लियर है ना। तो ये क्या हो गया 14 माइनस रूट अंडर, ये क्या हो जाएगा 676 का रूट क्या हो जाएगा 26 ये x का बराबर आते रहेगा। तो x बराबर 26 में से 14 जाएगा तो कितना आएगा -12/16, तो -3/4 यही आया था। यही आपका क्या हो गया सीधा 4 ये नियम हो गया। अगला क्वेश्चन बताइए। ठीक है, तो आज के लिए आप लोग का इतना ही। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है।